समुंदर सिंह शेखावत, आरती न्याय शिक्षण समिति अध्यक्ष पिलानी। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है पिलानी में, एक डॉक्टर करण बेनीवाल कलप्रश हॉस्पिटल का संचालक, जो कि ब्राह्मण के न्यूज़ दे रहा है कि मेरे को हाई कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई है, मेरे को हाई कोर्ट ने 304 में निकाल दिया गया है, उससे मैं एकदम फ्री हो गया हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है कि डॉक्टर करण बेनीवाल को निकाल दिया गया हो और कोई 420 में रख दिया गया। ऐसा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने किस जरिए से कहा है, कौन से एंगल से कहा है, वो नहीं बता सकते, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरा किया बताया। हमारे जो एडवोकेट जितेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे हमारी बात हुई, रिपुदमन सिंह जी से हमारी बात हुई, एडवोकेट हाई कोर्ट जो हमारे वकील हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी हाई कोर्ट से उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया है कि जिससे वो क्लीन चिट दी गई हो। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य माना जाएगा। ऐसी अभी तक कोई भी बात हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने नहीं कहा है कि कलप्रश के डॉक्टर करण बेनीवाल को इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और रही बात डॉक्टर करण बेनीवाल जो भ्रामक न्यूज़ दे रहे हैं, हम उसका खंडन करते हैं। हमने ऐसा उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा है कि हम जो फैसला अगर हाईकोर्ट का आता है उससे संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट अगर गरीब बेटी के पक्ष में आता है, गरीब जनता के पक्ष में आता है, पिलानी क्षेत्रवासियों के पक्ष में आता है, तो हम बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले का, न्यायपालिका का पालन करेंगे। अन्यथा हम उच्च स्तरीय जांच कराने में भी सक्षम हैं और हम हाईकोर्ट के बजाय हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और भी जो बड़ी से बड़ी एजेंसी मानते हैं उनके दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन हम मानते हैं कि कलप्रश हॉस्पिटल पिलानी में है, संचालित ये है, हमारे पिलानी क्षेत्र के लिए घातक है और हमारी जनता के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। वो अपने आप को कैसे भी वातावरण का हॉस्पिटल बताता है, तो हम उसका बारंबार खंडन करते हैं और करते रहेंगे। पिलानी की जनता सब जान चुकी है कि डॉक्टर करण बेनीवाल और हॉस्पिटल उसका संचालन कर रखा है। डॉक्टर अनीता उडानिया कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं। 2014 से संचालित इस हॉस्पिटल के हमारे सुनील जी भाई साहब, उनकी मिसेज रंजना है, उसका मानव आयोग के अधिकार में जो मुकदमा चला था उसको भी इसने कुछ पैसों के बल पे खारिज करवा दिया था। लेकिन सब कुछ पैसे से खारिज नहीं हो गए। जनता की अदालत है, जनता की अदालत में डॉक्टर करण बेनीवाल को यहाँ से जाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, जो फाइनल जजमेंट 22 तारीख को कोर्ट में आया था, उसके हिसाब से पुलिस विभाग ने, हमने जो सेकेंड मेडिकल जांच मांगी थी, सॉरी पुलिस जांच जो हमने मांगी थी, जो डीएसपी नीम के थाना से गिरधारी लाल जी शर्मा थे, उन्होंने की थी। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें से कोर्ट ने ये कहा है कि डॉक्टर जो है वो नेग्लिजेंसी के अंतर्गत नहीं आता। मतलब ये जो केस है मेडिकल नेग्लिजेंसी के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन ये फाइनल जजमेंट नहीं है। ठीक है, अभी इस पर जांच आनी, अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जिसके लिए हमें कोर्ट ने थोड़ा समय दिया है। इसके ऊपर फाइनल जजमेंट फाइनल हियरिंग लगभग 1 महीने के बाद में दोबारा होगी। तो ये फाइनल जो हियरिंग है ये 304 को लेकर भी है क्या इसमें? सर, हमारे वकील ने जो बताया उस हिसाब से फाइनली जो स्टेटमेंट आएगा वो दोनों ही धाराओं पे आएगा। दोनों धाराओं पे। ओके, कोई तथ्य है 22 तारीख का जो डिसीजन आया उसमें जजमेंट जो है? मैं अपने पास में कोर्ट ऑर्डर है, इसमें क्या लिखा है सर, इस बारे में प्रकाश डालिए। इसमें सर लिखा हुआ है कि जो एज पर द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, offense under section 304 of IPC has not made out against the petitioner Dr. Karan Singh. Further investigation for the remaining offense under section 420 IPC is underway. ये एक आरती का प्रकरण तो है नहीं, इस डॉक्टर पे अनेक मामले दर्ज हुए हैं, मीडिया के सभी साथियों को अच्छे से पता है। और ये एक आरती के मामले में संजोगवश निकल भी जाता है तो मैं तो यही कहूँगा कि एक आरती नहीं, इसने बहुत सी आरतियों की जान ली है।
और 7-8 महीने में ये इसने जो डिलीवरियाँ कराई हैं। और ये ड्रग्स वाला जो आपने आज न्यूज़ देखी भी होगी, राजस्थान पत्रिका में लगी है, तो इसके एक मामले नहीं अनेक मामले हैं और ये 110% दोषी है और इसको सज़ा एक दिन भुगतनी पड़ेगी। एक मामले में निकल जाएगा तो क्या है, दूसरे में नहीं बचेगा, तीसरे में नहीं बचेगा। इसके इस तरह से भी खूब दर्ज हुए हैं और हो ही रहे हैं, क्योंकि पब्लिक एक आरती को तो एक मतलब भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन इस पिलानी की जनता को वो जागरूक कर गई और इसको वो सबक भी सिखाएगी एक दिन। और इसके वेंटिलेटर और ये इसका जो ये हॉस्पिटल है ना, एक दिन इसके ऊपर जाड़ लग जाएगा। ये पिलानी की मेरी आवाज़ नहीं है, पिलानी की पब्लिक की आवाज़ है। एक्चुअली जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है वो अपनी हियरिंग किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एक तरफ नहीं देती है। फाइनल हियरिंग के अंदर इन दोनों विचारों पे एक बार फिर पुनर्विचार करेगी। 304 में इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, प्लस 420 की सुनवाई होगी। और अगर इसके अलावा भी वन थिंग आई वांट टू मेक इट क्लियर टू यू, इफ एनी ऑफ द केस अगर ऐसा होता है कि उन्हें बेल मिलती है या उन्हें इस सेक्शन से बाहर अगर वो हाई कोर्ट करता है, तो हम इसी सेक्शन को लेके आगे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेंगे। सेशन कोर्ट में इस बात से चल रहे हैं, इसमें देवकी जी हैं, इनकी माताजी का इसी क्लब उसमें इसने देहांत किया था, उसको मर्द किया था। और सुनील गांधी जी हैं, उनकी मिसेज का इसने गलत इलाज किया था, उसकी वजह से आज भी वो पीड़ित है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। उसका केस रीओपन एक दिन में हो जाएगा। रोहतास जी पंगाल जी हैं, रिंकू सांगवान जी हैं, काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनके परिवार अभी सेशन कोर्ट, अमित सांगवान जी लिखवा हैं, उनका इस तरह से अभी सेशन कोर्ट में चल रहा है, तो वो 1-2 दिन में उनका मुकदमा दायर। और आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो उनके मेडिकल को भी सीज कर दिया गया है। ड्रग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने उनका मेडिकल भी सीज कर दिया है। मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है, क्योंकि अनियमितताएं बहुत मिली हैं। वो ये कितने दिन पहले सीज हुआ है? ये आज से और 1 महीने के लिए सीज हुआ। तो अगर वो एकदम परफेक्टली वर्क आगे ऐसी फाइलें चल रही हैं जिन पे अभी विचार ड्रग इंस्पेक्टर कर रहे हैं कि इनमें और क्या गलतियां पा रही हैं, क्योंकि हर फाइल में कम से कम उनके पास 6 से 7 फाइलें हैं ड्रग इंस्पेक्टर के पास, उनमें हर फाइल में अनियमितताएं मिल रही हैं। जीएसटी इसने खा रखी है और एसजीएसटी इसने खा रखी है, और जो बिल जो बना के दे रहे हैं वो पार्टी को कुछ बना के देते हैं और अपने पास से खुद अलग पेश करते हैं। ऐसा हमारे आरती के मैटर में भी हुआ है। हमारे को 13,958 रुपये का बिल दे रखा है, इसने काट छाट करके 9,958 रुपये का बिल पेश किया है। सेम तारीख है, सेम बिल है, 4/6/2021 का बिल हमारे पास है और 4/6/2021 का इनके पास बिल है। फिर बिलों की तारीखों में हेरफेर है। हमारे को 1 तारीख को दे रहा है, अपने पास 2 तारीख का दिखा रहा है। हर तरीके से 420 है, हर तरीके से चतुर है और पैसे के बल पे जनता को गुमराह करता है। और जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता पिलाने की बहुत जागरूक है। हम यही कहना चाहते हैं लास्ट और फाइनल कि यहाँ से आपको डॉक्टर साहब जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को जनता का सहयोग है और जनता का सहयोग आपको यहाँ से जाने का ही इशारा कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।